बहू, जी पापा जी। मेरा सामान पैक हो गया? जी हो गई पैक। बहुत ध्यान से, कुछ छूटा तो नहीं है ना? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा, सब पैक कर दिया। ठीक है बहू। अच्छा एक काम करना, दानिश को बता देना मैं 4 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। वैसे पापा जी, आपके दोस्तों का नंबर तो होगा ना दानिश के पास? हाँ, मेरे 2 दोस्तों का नंबर है उसके पास। ठीक है पापा जिनके जी, साथ मैं जा रहा हूँ। ये पैक हो गए हैं। ठीक है बहू। पापा जी के बैग में छी सफेद बाल आ गए हैं, लेकिन जवानी नहीं गई इनकी। शर्मानी चेंज कर। अच्छा हुआ मम्मी जी नहीं है इस दुनिया में ये सब देखने के लिए, वरना बेचारी वो ये दुख कैसे झेल पाती। क्या करूं, दानिश को बताऊं या ना बताऊं? बता ही देती हूँ, कम से कम मालूम भी तो चले कि उनका बाप क्या कर रहा है इस उम्र में। क्या हुआ? वो छोड़िए। क्या सब ठीक है? नहीं, फिर? पापा जी मनाली गए हैं। हाँ मुझे बताया था फोन करके। पापा जी के पास वो है। क्या? वो क्या वो पैकेट वो है। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ, और हाँ मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ पापा जी के पास। इस उम्र में उनको ऐसे सोच रही है, हाँ, और पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। छी। क्या बोले जा रही हो? आपके पापा आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैंने देखा अपनी आंखों से, उनके कपड़े से निकला था। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। देखता हूँ मैं बात करके। पापा कुछ बात करना आपसे। हाँ बोलो बेटा। मैंने और रोशनी ने फैसला लिया है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे और ना ही आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ नहीं रहोगे, इस घर में नहीं रहोगे? क्या बात हो गई ऐसी? बात साफ है। देखो पापा, मैं मानता हूं कि आप भी इंसान हो, आप भी, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, मगर चीज़ें बस सिंपल है। नाजायज़ चीज़ों को ना आपने सपोर्ट करना कभी सिखाया है और ना ही मैं सपोर्ट करता हूँ। बस बाकी आप समझदार हो, खुद आप समझ रहे हो। बेटा ये नाजायज चीजें ना मैं सपोर्ट करता हूँ, ये मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा। मेरे को खुल के बताएगा तू कहना क्या चाहता है? आप मनाली गए थे? हाँ गया था। किसके साथ गए थे? दोस्तों के साथ गया था। कौन से दोस्त? एक तो शर्मा जी थे, और एक नागर साहब थे, और एक ढींगरा जी थे। हम 4 दोस्त गए थे मिलके। क्या बात हो गई? आपके बैग में कुछ था। मेरे बैग में कुछ था? क्या था? पैकेट। वो क्या कर रहा था आपके बैग में? अच्छा वो पैकेट। देखो पापा, बस साफ साफ मैं इतना बता दूं, बहुत मेहनत करके नाम और सम्मान कमाए हैं हम लोग। वो नाम और सम्मान हम लोग खोना नहीं चाहते हैं, और ये सब आपका ही देन है, और आप अगर खोना चाहोगे भी तो मैं खोने नहीं दूंगा। बस सिंपल मेरा यही कहना था। बाकी आपको जो मर्जी आप करो, आपकी जैसी लाइफ जीनी है आप जियो, हम लोग नहीं रह सकते। बस बेटा उस पैकेट की वजह से तूने अपने बाप के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा दी। जानना नहीं चाहेगा सच्चाई क्या है? क्या है सच्चाई? तो सुन। नहीं यार, शादी तो हो चुकी है, लेकिन मुझे बच्चा पैदा नहीं करना, और ये बात मैं दानिश को कैसे बताऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी, इसलिए थोड़ी ना कि शादी करूं और बच्चा पैदा करूंगी। यार अभी मेरे कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, और वैसे भी शादी करने के बाद एक लड़की से पूरे घर वालों को क्या उम्मीद होती है कि शादी तो हो गई है, अब बच्चा हो जाए। लेकिन मुझे ये बात दानिश को समझानी है, क्योंकि दानिश के माइंड में भी यही है कि अब बच्चा पैदा करना है, फ्यूचर प्लान्स करने हैं, और मुझे नहीं करना अभी।
शॉप पर जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं दुकानदार ये ना सोचे इस उम्र में अंकल ये चीज़ें खरीद रहे हैं। पर नहीं, मेरे बेटे बहू की ज़िंदगी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मैं चला ही जाता हूँ। पापा ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये लगभग फाइनल हो चुका है एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग का ये वाली फाइनल चल रही है। ये मतलब कल तक फाइनल हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी होप सो सब अच्छा हो और प्रोजेक्ट के लिए बात चल रहा है, ठीक है। अच्छा दानिश बेटा, तुझसे कुछ बात करनी थी। जी पापा। बेटा तेरी शादी को 1 महीना हो गया है, आगे फैमिली प्लानिंग की है कोई? फैमिली प्लानिंग कुछ ऐसा है कि बहुत जल्द आपको पता मिल जाएगा। इस कंपनी को संभालने के लिए और इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई तो चाहिए। बेटा मैं एक बार कह रहा था बहू से सलाह कर लेता। सलाह क्या करना है, मेरी शादी है तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए उसे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। देख बेटा हमारा दौर अलग था, आज का दौर अलग है। मेरे हिसाब से तो एक बार बहू से सलाह कर लेनी चाहिए। आप टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा, ठीक है। बाकी मैं चलता हूँ पापा, सुबह ऑफिस के लिए जाना है, ठीक है। ठीक है बेटा। कैसे दूं बेटे को, ये ठीक रहेगा? बाकी समझदार है, जैसा उसको ठीक लगे। पापा बेटा वो है ना, मनाली जाने से पहले मैंने बहू की सारी बातें सुन ली थी। अपनी सहेली से बात कर रही थी कि आगे बढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है और अभी बच्चे के विषय के बारे में बिल्कुल तैयार नहीं है। तो बेटा जो आजकल का दौर चल रहा है ना बेटा, स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मेडिकल शॉप पर गया था, ये पैकेट लाया ताकि मैं तो पैकेट के माध्यम से तुझे कुछ समझा सकूं। वो बेटा मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं तेरे से कैसे बात करूं, तो इस वजह से वो पैकेट मेरी जेब में ही रह गया। इसलिए बेटा समय के अनुसार जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। इसलिए बेटा मुझे तुम दोनों की चिंता थी। इसलिए बेटा मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, जो भी करो सोच समझ के करो, अपना फ्यूचर भी प्लान करो और फ्यूचर प्लान के साथ साथ तुम्हें शारीरिक प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए, शरीर भी हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। तो बस बेटा मेरा यही मकसद था। पापा जी आई एम रियली सॉरी, ना जाने मैंने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया और कितना गंदा गंदा बोला इनसे। सॉरी सच में, और मुझे पता नहीं था कि आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। पापा सॉरी, मैंने गलत समझा आपको और मुझे नहीं पता था कि आप हमारे बारे में ही इतना अच्छा ख्याल रखे और हमें ही समझाना चाहते हो। बस बेटा मैं केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी कोई दिमाग के अंदर कोई बात आए तो हमेशा पेरेंट से खुल के बात करनी चाहिए। कभी भी गलत फहमी पाल कर, जैसे अब तुम घर छोड़ने की बात कर रहे थे, कम से कम छोड़ने से पहले मेरे से बात तो कर लेते। बिल्कुल पापा, मेरी ही गलती, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो केवल इतना ही उद्देश्य है, तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो और खुश रहो। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी जीना। बेहतर यही है एक दूसरे को समझें और ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।